ताजदारे करबला ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो करबला की तपती हुई रेत पर बच्चों की शक्ल में और अपने वजूद की शक्ल में पेश फरमाई, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि कयामत तक के आने वाले इंसानों के दिलो दिमाग के ऊपर एक ऐसा किरदार नमूदार हो जाए जिस किरदार को अपनाने वाला दुनिया और आखिरत में जन्नत का हकदार बन जाए। आप देखें, इमाम हुसैन के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, ताजदारे करबला के घर में कचरा फेंका करता था। इमाम हुसैन सब्र इस्तिकामत के पैकर बने हुए थे। एक रोज यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से कहा, बड़ा जालिम है तू, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन तुझे कुछ नहीं कहते और तू रोजाना उनके घर में कचरा फेंका करता है। जाओ जाकर के हुसैन से माफी मांगो। वो आया, दरवाजे इमाम हुसैन पर दस्तक देता है। ताजदारे करबला ने दरवाजा खोला, निगाहों के सामने यहूदी को देखा तो पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुसैन माफी मांगने आया। किस चीज की माफी मांगने आया? रोजाना बिला वजह जो तुम्हारे घर में मैं कचरा फेंक दिया करता था, मुझे माफ कर दो, मेरी इस गलती को दरगुजर कर दो। इमाम हुसैन ने उसको फरमाया, जब मैं भी माफ करता हूं, मेरा मौला भी तुझे माफ कर दे। उसकी सोच दूसरी थी, मेंटेलिटी दूसरी थी कि माफी मांगने जाऊंगा तो मुझे कुछ दो बातें सुनाएंगे, लेकिन खिलाफे तवक्को इमाम हुसैन का जवाब सुनकर वो महवे हैरत हुआ और अर्ज करता है, हुसैन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया बताओ। कहा हुसैन मुझे ये बताओ, नौजवानों की एक बड़ी तादाद तुम्हारी फॉलोअर है, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है, अगर तुम आवाज लगाओ तो मदीने के नौजवान तुम्हारे नाम पर अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन मैं रोजाना तुम्हारे घर में कचरा फेंका करता था, कभी तुमने अपने गुलामों के जरिए मुझसे रिवेंज नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, और कभी मुझे तुमने सरजनश भी नहीं की। हुसैन मेरी इस तकलीफ देने के बावजूद तुमने रिवेंज क्यों नहीं लिया? अब इमाम हुसैन का जवाब सुनो तो पता चलेगा कि इस्लाम में कंप्लीट दाखिल होना किसे कहते हैं। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, सुन, मेरे नाना की तालीम है, अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करता है तो उसका सिला जन्नत है। तो मैं अपने नाना की तालीम पर अमल करते तेरी तरफ से मिलने वाली मुसीबत पर सब्र कर रहा था, और मुझे मेरे रब से उम्मीद है कि इसके बदले में मुझे जन्नत अता फरमाएगा। उसने जब ये जवाब सुना, इमाम हुसैन का दामन पकड़ लिया और अर्ज करता है, हुसैन जब नवासे का किरदार ऐसा है तो तुम्हारे नाना का किरदार कितना अजीम होगा। हुसैन मुझे कलेमा पढ़ाओ और अपने नाना के गुलामों में शामिल कर। यह है किरदार, यह है कैरेक्टर। आज तो हम अपने घर का कचरा अपने मुसलमान भाई के घर के दरवाजे पर रख देते हैं। आज कौन सा मुसलमान पड़ोसी ऐसा है जो दूसरे मुसलमान पड़ोसी से तकलीफ के अंदर गिरफ्तार न हो? हुसैनी किरदार को अपनाओ। इमाम हुसैन कंप्लीट इस्लाम अपने वजूद से पेश किया। मैं यहां पर बता दूं, सिर्फ सर सजदे में रखने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ तवाफ़े काबा करने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ माह रमजान के रोजे और बाकी दिनों के रोजे रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ ज़कात और सदक़ात और खैरात का नाम इस्लाम नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मरीज की इयादत करने का नाम भी इस्लाम है, पड़ोसी का हक अदा करने का नाम भी इस्लाम है, सखावत का नाम भी इस्लाम है, छोटों पर शफकत करने का नाम भी इस्लाम है, बड़ों का एहतराम करने का नाम भी इस्लाम है, तिलावत कुरान का नाम भी इस्लाम है, सादगी में जिंदगी गुजारने का नाम भी इस्लाम है, तकब्बुर से दूर रहने का नाम भी इस्लाम है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बुलंदों बाला मकाम पर पहुंचने के बावजूद आजिज़ी और इंकिसारी में जिंदगी गुजारना, इसका नाम भी इस्लाम है। वो हुसैन आजम जिनको सरकार ने विलादत के वक्त ही से
उस हुसैन की पूरी जिंदगी आजिज़ी में गुजरती हुई नजर आ रही है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुर्बानी पेश फरमाई, उस कुर्बानी का सबसे बड़ा मकसद ये था कि एक अजीम पैगाम कयामत तक के आने वाले मुसलमानों को दिया जाए, और वो अजीम पैगाम ये है कि ए मुसलमानों, दुनिया तुम्हारे बारे में हजार तुम्हारी मुखालिफत करे और तुम पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए, तुम अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने वजूद के जरिए, अपने किरदार के जरिए अपने आप को मुसलमान साबित करो और बताओ हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब की तालीम क्या है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे वजूद से इस्लाम का हुस्न बेनकाब नहीं होता, आज हमारे वजूद से इस्लाम की सच्चाई उभरती नहीं दिखाई देती, आज हमारे वजूद से इस्लाम की खूबियां लोगों के सामने जाहिर होती नजर नहीं आती। जब तक के मुसलमान कंप्लीट मुसलमान नहीं बनेगा, उस वक्त तक इस मुसलमान की वजह से इस्लाम का हसीन चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बदकिरदार यजीद के बदकिरदारी को मिटाने के लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, आज इमाम हुसैन के मानने वाले इमाम हुसैन के किरदार को कितना अपना रहे हैं, कितना निभा रहे हैं, कितना उसके लिए अपनी जिंदगी को खर्च कर रहे हैं और कितना अपने नफ्स से जंग कर रहे हैं।